नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश की क्लास जो है चल रही थी, उसी के अंदर जो है ये एक मतलब कि कह सकते हैं कि किट है, हिंदी फॉर बिगिनर्स, जिसमें हिंदी के बारे में एक बेसिक जानकारी दी जा रही है, जो कि छोटे बच्चों, जो कि 4 से 6 साल 8 साल के हो सकते हैं, या फिर जो हिंदी भाषा, जी हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, उन सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो शब्दों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए हर एक कह सकते हैं वर्णमाला के स्वर, जी हाँ, वर्णमाला के स्वर का इस्तेमाल करते हुए शब्द को लिखने का कुछ प्रैक्टिस किया जाएगा, और जिससे कि आप सीख सकते हैं हिंदी किस तरह से लिखना है। जो भी गलतियां होती है ये आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रबोध पाठ्यक्रम। और हमारा चैनल है ओमनीसेंट, जिसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पाठ, जी हाँ, लेसन्स जो है 20 है, 20 लेसन्स है। और जाहिर सी बात ही ओ आ रहा है, तो ओ का मतलब ये मात्रा चिन्ह को याद रखिए। हालांकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा किया था एक चैप्टर का, तो ओ औ अन अ बहुत ही, उसके बाद जो है बहुत ही उम्दा रहेगा। तो देखिए, जैसे ये दो अक्षरों को मिलाकर बनाना है, जैसे दो अक्षर का मिला के यानी को और ख को मिलाकर एक शब्द बना कोख। उसी तरह कोप, कोरा, आप धीरे-धीरे क्या करना है, इसको लिखना है। मान लीजिए कुछ कोई सीखने वाला है, तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं बता रहा हूँ, आप इसे लिखिए। तो पहले उनको एक बता दीजिए वर्ड कि ये को है, तो उनको तो ये पता चला ये को है। और उसके बाद चूँकि अक्षर का व्यंजन का ज्ञान है तो ठीक है, तो वो समझ जाएँगे कि भाई क्या लिखना है। जैसे कोप लिखना है, तो प को अटैच कर देना है, ठीक है? अटैच करके कोप आ जाता है इस तरह से, कोप लिखना है। अगर बाकी छोटे से छोटे शब्द हैं, मान लीजिए आकार वाले में दिक्कत होगा, तो आकार वाले शब्द चूंकि पहले कर चुके हैं, तो वो कर लेंगे। तो कोरा, कौरा का कोश, खोल, गोरा, गोल, घोल, चोर, छोले, जोर, ठोस, ढोल, तोता, थोड़ा, धोखा, नोक, फोटो, बोल, भोग, मोह, योग, रोग, रोम, लोच, लोभ, लोभ, शोध, सोना, सोम, और ये क्षोभ। ठीक है, 2 अक्षर के। अब चलिए 3 अक्षर पे आते हैं। 3 अक्षर के शब्द हैं, फिर 4 अक्षर के भी शब्द हैं हमारे पास। तो देखिए 3 अक्षरों को मिलाकर एक जो शब्द बनता है, जैसे आयोग, आयोग, कटोरी, कोमल, कोयल, खोखला, गोमती, जोड़ना, ठोकर, तोड़ना, निरोग, पोटली, फोड़ना, बोलना, बोतल, मोड़ना, रोचक, रोशनी, नॉट रोशनी, रोशनी, लोचन, सोखना, सोचना। देखिए हम लोग बोलते हैं रोशनी, ठीक है, जबकि एक्चुअल शब्द होता है रोशनी, ठीक है, रोशनी। तो रोशनी न बोले, रोशनी शुद्ध उच्चारण होगा। अब भाई ये सब जो है तद्भव शब्द हो गया, रोशनी, रोशनी, रोशनी नहीं, रोशनी। अब देखिए 4 अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, जैसे कि कोमलता, कोमलता, कोमल में ता जुड़ के, नियोजन, भोजपुरी, मिजोरम, रोचकता, रोजगार, सोमवार। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 अक्षर के शब्द। अब 4 अक्षर के शब्द का लेसन भी चेंज हो जाएंगे, और ये है दोस्तों पाठ 21। जी हाँ, पाठ 21 यानी कि लेसन 21। 21 में हम लोग औकार, जो यह मात्रा चिन्ह को याद रखिए, इसका प्रयोग करना सीखेंगे। यहाँ अ भी लिखा हुआ, इसी से ऐसे क है, तो ये क वाला लिया गया, कहते कि 100 वाला भी है, प वाला भी है। हर अक्षर पे ये औकार की मात्रा को सेट करना सीखना होगा। जैसे 2 अक्षर को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, जैसे कौआ, कौआ, कौन, गौर, ठौर, पात्र, बौर, मौन, शौक, सौदा, सौर। ठीक है, अब देखिए 3 अक्षर वाले में आते हैं। 3 अक्षर के शब्द हैं, 3 अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, जैसे कि कौशल। फिर से देखिए 3 अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, जैसे कि
यहाँ पर बताऊं, कौशल, गौरव, चौखट, चौरस, नौकर, भौतिक, भौतिक, मौलिक, रौनक, शौकीन, सौरभ, सौरभ, ठीक है, भ। अब आगे चलते हैं, और ये देखिए हमारे पास 4 अक्षर वाला उसमें नहीं था, इसलिए पार्ट 22 में आते हैं, यानी कि 22 नंबर में। और ये अन्न की बात हो रही है, ठीक है, अन्न की बात हो रही है। अन्न जो है सीधी रेखा के ऊपर ये एक बिंदी होता है, और कभी कभी आप चंद्र बिंदी वाला भी देखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बिंदी वाला ही इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अन्न की। तो क के ऊपर अन्न लगा तो कन हो गया। जैसे देखिए में हमेशा में लिखिए तो बिंदी लगाइए, मैं लिखिए तो बिंदी लगाइए। है, देखिए है दो तरह से लिखते हैं, ये जो है ये सिंगुलर यानी एक वचन के लिए काम आता है, जो कि बिंदी नहीं है। जब बिंदी लग गया तो समझिए बहुवचन के जो है वाक्य है। तो ये है, इसमें लगा। फिर देखिए अंत, अंश, अंधा, एवं, कुछ लोग एवं एवं बोलते, एवं एवं, है ना। तो इसके बाद दोस्तों कंघा, कंस, कांता, खंड, गंध, घंटा, घंटा के बाद दोस्तों चंदा, दंगा। लिखवाइए सभी लोगों को, ताकि क्या लिख पा रहे या नहीं। मैंने प्रैक्टिस किया है, और उस बच्चों को लिखाने का भी इस पे मैंने दिया है कि भाई लिखें, कैसे लिखते हैं। फिर देखिए दंड, दंभ, दंश, नीब, बंद, बेत, मंत्री, मंद, मैंने, शांत, संत, शाय यानी कि शाम, सिंह, हिंदी। अब चलिए दोस्तों आगे के देखिए शब्द। तो ये दोस्तों अंश, अंगूर, अंश, अंगूर, ठीक है। फिर देखिए अंगूर के बाद जो है, तो ये अंगूर है। अंगूर के बाद दोस्तों हम लोग कर लगे हैं अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से दिखे आपको। तो अंगूर, अंदर, अंधेरा, कंगारू। देखिए रू जो है ये बड़ी रू है, कंगारू का रू अगर कंगारू लिखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि बड़ी रू होता है। कंगूरा, कंपन, कुंदन, कोंकणी, चंदन, झंकार, पोंगल, पतंग, परिंदा, बंगला, ठीक है। बंगला के बाद बंजर, बंदर, मंदिर, मुंबई, यांत्रिक, लंगूर, शशांक, संतरी, संथाली, संयोग, संवाद, संशय, संसद, सुंदर। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाना है। पहले तो बोलकर, जी हाँ दोस्तों, पहले की बोलना सीखना होगा। जिनको नहीं, मान लीजिए जो इंग्लिश हिंदी के शब्द नहीं जानते हैं, कि हिंदी के कुछ शब्द भी होते हैं, तो उसको उनको जो है पहले बोलकर सुनना होगा, यानी बोलकर उनको सुनाना होगा। एक काम तो ये होगा कि बोलकर उनको सुनाना होगा, तब जी हाँ तो तब जो है लिखाना होगा, राइटिंग डिक्टेशन कराना होगा, जिससे कि उनके दिमाग में ये शब्द आ जाए। फिर देखिए नंबर 4, 4 अक्षर वाले, जैसे अंधकार, आतंकित, आनंदित, खंडहर, घेराबंदी, तटबंध, दैनंदिन, दैनंदिनी, नीलकंठ, परंपरा, प्रियंबदा, रोमांचक, दैनंदिनी के बाद देखिए नीलकंठ, परंपरा, प्रियंबदा, रोमांचक, लंबोदर, संकलन, ठीक है। संचालन, संतुलन, संपादक, संसदीय, संसदीय। नेक्स्ट जो है शब्द है यहाँ पर आपके लिए सिकंदर, सुंदरता, सुगंधित। नंबर 5 में अंगरक्षक, 5 अक्षर वाले हैं, ठीक है। याद रखिए 6 अक्षर वाले नीचे है। कंपायन, 5 अक्षर के कंपायन, पारंपरिक, पोरबंदर, बंदरगाह, सेहराबंदी, सौर मंडल। 6 अक्षर वाले दोस्तों अंधकार में, अपारंपरिक, परंपरागत, संवेदनशील, संवेदनशील, ठीक है। तो चलिए आपने ये भी देखा। अब दोस्तों चंद्रबिंदु वाला, चूंकि इसको अनुनासिक बोलते हैं, उसे वो देखिए, अब एक चीज मैं बता दूं, ये जो है ये अनुस्वार है, इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये जो है
ये जो है दोस्तों, ये वाला, ये जो है, ये है अनुनासिक। अनुनासिक, तो अनुनासिक है। तो चलिए, ये कन, इसको चंद्रबिंदु के रूप में भी ऐसे हम लोग बोलते हैं, चंद्रबिंदु। अनुस्वार अनुनासिक, चंद्रबिंदु भी इसे बोलते हैं हम लोग। तो अंड है, तो कन हो गया। तो आंख, आंख में चंद्रबिंदु लगता है, आंच में, कांसा, चांदी में। कुछ लोग चांदी इस तरह से लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा उनका शब्द। टांग, टांग अगर लिख देते हैं इस तरह से, टांग, तो गलत हो जाएगा। सांस लिखते हैं इस तरह से, तो गलत हो जाएगा। लिखते हैं ये लोग सांस, सांचा, ठीक है। तो ये शब्द है, इसको देखिए कहाँ कहाँ चंद्रबिंदु लगता है, इस पे भी फोकस करना। शुद्ध लिखने के लिए आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, और एक ही शब्द को कई बार लिखना ही पड़ेगा। नंबर 2 शब्द वाले, मतलब दो, दूसरा कांपना, 3 शब्द के, 3 अक्षर के, कांपना। कुंवर, कुंवर, हम लोग कुंवर में भी ऐसे लोग लिख कर चल जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में चलेगा, इंग्लिश में लिखने के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ है, इस तरह से लिखते हैं, तो एन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर शब्द के अनुसार, हिंदी शब्द के अनुसार ऐसे ही लिखेंगे, जैसे चांदनी, बिंदी, चंद्रबिंदी देकर ही काम चलाना होगा, यहाँ पर ये नहीं। भंवर, शांवर, हंसना, हंसिया, हाँकना, हाँकना, ठीक है। अब टिप्पणी देखिए, निम्नलिखित शब्दों से अनुस्वार और चंद्रबिंदु का अंतर पहचाने, ठीक है। अनुस्वार और चंद्रबिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो ये अनुस्वार क्या है, एक मात्र जस्ट बिंदी है। चंद्रबिंदु क्या है, एक जो आधा चांद की तरह है। तो ये है, याद रखिएगा, अनुस्वार चंद्रबिंदु में अंतर। तो ये क्या है, ये है दोस्तों अनुस्वार। अनुस्वार वाले पहले मैं सर्किल कर दूं, अनुस्वार, हंस, ठीक है। अब यह देखिए, मतलब अंतर पहचानना है। तो जाहिर सी बात है, हंस कौन सही होगा मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। तो देखिए, अंगना, अंगना, अब ये सही है, कौन सही है, लेकिन अंतर तो है ही। अंगना अगर ये ऐसे लिखते हैं, तो ये घर के आंगन की बात हो रही है, चंद्रबिंदु दे रहे हैं। अगर बिंदी दे देते हैं, तो अंगना लिखने का मतलब सुंदर नारी हो रही है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं ऐसे, ठीक है, ये जब लिखा रहा है अंगना, तो ये हो गया घर का आंगन, अंगना। लेकिन अगर लिख दिया जाए इस तरह से, अंगना, आने दीजिए इसको थोड़ा सा। तो देखिए, अगर अंगना इस तरह से लिखा जाए, ये वाला, तो सुंदर नारी, सुंदर नारी इंडिकेट करेगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर चांद, क्या है, चांद है। चांद जब चंद्रबिंदु रहेगा तो क्या होगा, चंद्रमा। अगर सिर्फ बिंदी रहेगा, अनुस्वार रहेगा, तब गंजा सिर कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अंतर आप देखिए साफ पता चल रहा है कि जब चंद्रबिंदु और अनुनासिक या अनुस्वार कह सकते हैं, अनुस्वार जो कि बिंदी है जस्ट, और चंद्रबिंदु जो चंद्रबिंदु है, में कितना डिफरेंस हो जाता है लिखने से। हंस लिख दे, अगर हंस लिख दे तो हंस, हंसना हो जाएगा, और हंस मतलब यहाँ से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से मैं बताना चाहूँगा ताकि और अंतर है। अगर हंस, अगर सीधा है, चूंकि हम लोग जल्दीबाजी में ये लिखते हैं, ठीक है, हंस, लोग समझते हैं इस हंस को, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं इस तरह से, हंस के लिए भी, मतलब कि हंस के लिए भी ये वाला यूज, हालांकि इसका डिफरेंस पता है, मुझे पता है। अब अंगना का डिफरेंस मुझे नहीं पता था इसके पहले, ठीक है। क्योंकि अंगना लिख देना होगा तो ये लिख कर काम चला लेंगे, ठीक है। हालांकि ये मुझे पता है कि ये शुद्ध है, मैं हमेशा यही लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये भी लिख दे तो मुझे लगेगा कि अरे भाई चलो ठीक है, सेम ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चांद जब है, चांद, तो चांद इसी तरह से लिखकर हम लोग काम चला लेंगे, मतलब चांद में चांद। लेकिन एक्चुअल चांद ये जो यही है, मुझे यही पता है, ये चांद भी पता है, लेकिन ये मैं सोचता था कि यही सेम टू सेम चांद है। तो जब मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंस नहीं पता, पकड़ में आ रहा है, तो फिर सोचिए कि जो सामान्य या जो सीख रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि किस तरह से जो है पकड़ना है, ठीक है। तो अनुस्वार और चंद्रबिंदु पर खास प्रैक्टिस करना होगा, और भी शब्दों को जानना होगा। कुछ शब्द तो आपने यहाँ देखे ही। अब देखिए पाठ जो है 24 पे आते हैं, और ये पाठ जो है 24, जैसे अह, अह का मतलब होता है कि ये
छोटे छोटे विसर्ग, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉलन भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलन। कॉलन हिंदी में लिख देते हैं कॉलन बोलते हैं, कॉलन कोलन। और हिंदी में तो विसर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं। तो खैर इंग्लिश में शब्द कहीं और ऐसा नहीं लगता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में जब शब्द ये है तो विसर्ग हो जाता है। जैसे देखिए शब्द अतः, प्रातः, अंतःपुर, फलतः, अंतःपुरवासी, पर्याय, प्रायः, प्रायः। ठीक है, आगे के चलिए शब्द देखिए, स्वतः, स्वतः, निष्कर्षतः, क्रमशः, अंततः, सारांशतः, सारांशतः। तो दोस्तों ये जो है आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इन्फॉर्मेटिव था नहीं था, इसे सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं, इस बात की जानकारी मुझे भी होनी चाहिए और अन्य लोगों को भी। इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर अपने कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर कमेंट करते हैं तो भी आगे की और वीडियोस इस तरह के आएंगे। हालांकि हिंदी फॉर बिगिनर्स जो है वीडियो अब समाप्त हो चुका है, अब इसके बाद आगे के कुछ नए लेसन्स को लाने का प्रयास किया जाएगा। तो बस इस वीडियो में यही तक। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।